गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। मैं इस वीडियो में आज आप सभी के बहुत सिमिलर क्वेश्चन एक और है कि हमारी टाइपिंग स्पीड कैसे अच्छी होगी, एक्यूरेसी कैसे आएगी, स्टेनो स्पीड नहीं बढ़ रही है वो अच्छी कैसे होगी, और स्टेनो टाइप करने का सही तरीका क्या है, ये सब शेयर करूंगी। इस टॉपिक में पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि अब आपकी वैकेंसी आ गई है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, मेरा उनसे एक सवाल है। जो टाइपिंग स्पीड के लिए पूछ रहे हैं, क्या उनकी स्टेनो स्पीड अच्छी है? और अगर उनकी स्टेनो स्पीड अच्छी है तो वो किस तरह से है? सिर्फ प्रैक्टिस से, कि आपने सबसे ज़्यादा टाइम स्टेनो को दिया इसलिए आज आपकी स्टेनो स्पीड तो अच्छी है, लेकिन टाइपिंग स्पीड स्टेनो के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं हो पाई है? क्योंकि आप लोग क्या करते होंगे, डिक्टेशन लिखते होंगे और एक ही ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2 डिक्टेशन टाइप करते होंगे, और उसके बाद जो डिक्टेशन आप लिखते हैं, चाहे वो 5 या 6, 10 जितनी भी आप लिखते हैं, आप उनको सिर्फ रीड करते हैं, आप उनको टाइप नहीं करते हैं। और रही बात अब टाइपिंग की, तो टाइपिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा कर लेंगे। वो भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कानों में ईयरफोन लगा लेंगे, गाने सुनते सुनते आराम से टाइप करते हैं। क्या आप स्टेनो भी ऐसे ही लिखते हैं क्या? स्टेनो और टाइपिंग दोनों ही चीज़ बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ चाहिए। जिस तरह से आपको स्टेनो में टाइम देना पड़ रहा है, स्टेनो की प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ रही है, उसी तरह से आपको टाइपिंग को भी बार बार करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा। स्टेनो भी आपकी प्रैक्टिस से ही अच्छी हुई है, तो टाइपिंग भी आपकी प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी। बस फर्क पड़ता है कि आप इन दोनों चीज़ों पे कितना कितना टाइम दे रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा वक्त अपना स्टेनो पर देते हैं और टाइपिंग पे इतना अच्छा वक्त आप नहीं देते हैं, जिससे आपकी स्टेनो स्पीड तो अच्छी है लेकिन टाइपिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। जबकि कोर्ट में ये दोनों ही चीज़ें हैं जो मैटर करती है। आप सोचे कि हम सिर्फ स्टेनो कर लें और हम पास हो जाएंगे, और टाइपिंग में हम 30 या 35 नंबर ले आए, पास हो जाएंगे, हो जाएगा, चल जाएगा हमारा काम। तो ऐसा नहीं है। जितनी अच्छी आपको स्टेनो करनी पड़ेगी उतनी ही अच्छी आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में काम ही स्टेनो एंड टाइपिंग का ही है। आपको टाइपिंग भी इतनी अच्छे से आनी चाहिए। तो देखते हैं हम कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर रहना है। आप जब टाइपिंग करेंगे तो आपके माइंड में कोई इधर उधर की और बातें नहीं चलनी चाहिए। आप अपने मैटर को, अपने, चाहे आप राइट हैंड साइड रखें चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखें, कहीं भी रखें, लेकिन आपका ध्यान आपके मैटर पर ही रहेगा, आपकी स्क्रीन पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। हाथों को आप इस तरह से रख के टाइप नहीं करेंगे। हाथों की अपनी हथेली को ऊपर करके और अपने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बैठ के आपको टाइप करना है। अपने मैटर को आप रख देंगे साइड में, और आपकी पूरी नज़र अपने मैटर की जो एक एक लाइन है वो आप पढ़ेंगे और उसको टाइप करेंगे कंसंट्रेशन के साथ। जैसा पहला वर्ड आ गया कि भारत, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए वो वर्ड भी कि इसमें भारत आ रहा है, तो हमको ध्यान रहना चाहिए कि भय इधर आ, इधर रहे, और तय ऊपर जाकर आता है। तो ये इस तरह से भारत टाइप करेंगे। मतलब आपको जो उसमें आपका मैटर है, जिसमें से भी आप बुक में से टाइप कर रहे हैं, वो चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए। उसको भी आप बार बार दोहराएंगे, क्योंकि स्टेनो भी आप बार बार दोहराते हैं जब आप लिखते हैं। तो आपको जो टाइपिंग मैटर है उसको बार बार आप अपने माइंड में दोहराएंगे। और दूसरी बात, बैक स्पेस का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखिए, मैटर टाइप करने का सही तरीका होता है कि आपका जो मैटर आपके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं पर भी रखा है, आपके पूरे टाइम अपने मैटर पर ही नजर रहनी चाहिए, आप स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। ये मैटर टाइप करने का गलत तरीका होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि हमने एक लाइन मैटर में से देख के पढ़ ली है, कि जो भी आपकी लाइन है, और उस मैटर को आप स्क्रीन पर टाइप कर रहे हैं, फिर दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, फिर उसको टाइप कर रहे हैं। तो ये मैटर टाइप करने का गलत तरीका होता है, इससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ती है। आपको किस तरह से टाइप करना है, अपने मैटर में नजर रखनी है ऑल टाइम, और अपना स्क्रीन पे नहीं देखना है, और टाइप करते चलना है बिना बैक स्पेस इस्तेमाल किए। फिर जब आपकी चाहे गलतियां आ रही है, तब भी आप बैक स्पेस यूज में नहीं लेंगे, उसको छोड़ दीजिए। अगर गलतियां आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा सही वर्ड्स सही टाइप करने की कोशिश करेंगे, कंसंट्रेशन पावर के साथ। जब आपका मैटर टाइप हो जाए, तब आप न्यूज़पेपर जो आपने जिसमें से देख कर टाइप किया है, आप चेक करेंगे कि आपकी कितनी गलतियां हुई है। अगर आपकी 50+ गलतियां आई है उस मैटर में, तब आप दोबारा से उस मैटर को टाइप करेंगे, सेकंड टाइम आपकी 35-40 के आसपास गलतियां आएगी। फिर अगर आपकी फिर भी 35-40 आ रही, तो आप एक बार दोबारा टाइप करेंगे, कि जब तक आपकी 15 से 20 तक गलतियां ना पहुंच जाए। जब आप इस तरह से मैटर टाइप कर लेंगे, तब आप ऑनलाइन 10-10 मिनट के 3 से 4 टेस्ट देंगे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर उस वक्त बहुत अच्छी होती है। आप एक तरह से टाइपिंग की प्रैक्टिस करके फिर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। आप डायरेक्ट ही, अगर आप अपने पूरे दिन में जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं
और डायरेक्ट ही आप अगर अपन ऑनलाइन टेस्ट देने लग जाते हैं तो उससे स्पीड डाउन होती है और आप डिमोटिवेट हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो। इसलिए पहले आप MS वर्ड या नोटपैड पर अपनी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देंगे। जब आप टेस्ट दे लेंगे तब आप दोबारा से कोई भी मैटर और दोबारा खोलिए और उसको भी इसी तरह से टाइप करेंगे। और यकीन मानिए कि अगली बार जब आप उसको टाइप करेंगे तब अगर आपकी पहली बार आपने मैटर टाइप किया था तो 50 प्लस गलती आई थी, तो सेकंड टाइम अब आपकी 50 से पहली बार में ही कम गलतियां आएगी। अगर आपकी पहली बार में 50 से कम गलती आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड बढ़ रही है और आप कंसंट्रेट हो पा रहे हैं अपनी टाइपिंग के लिए। तो ये है देखिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का बिल्कुल सही रूल, क्योंकि मैंने भी टाइपिंग स्पीड इसी तरह से बढ़ाई थी। मेरी भी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। मैंने जब शुरुआत की थी तब मैं टाइपराइटर पे की थी मैंने, लेकिन अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप टाइपराइटर पे करें 1 से 1.5 महीना। अब टाइम नहीं है, अब टाइम है कि आप सीधा कंप्यूटर पर ही करें। तो कंप्यूटर पे भी आप इसी तरह से स्पीड बढ़ाएँगे। मेरा भी सेम यही था, जो मैं आपके साथ जो भी रणनीति शेयर करती हूँ, वो सब मेरी रणनीति होती है। मैं कोई अलग से नहीं शेयर करती हूँ कि मैं किसी और की अब सोचकर, किसी और से पूछकर मैं शेयर करूँ, ऐसा नहीं है। जो मैं इस्तेमाल करती थी वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने भी टाइपिंग इसी तरह से की थी, तभी मेरे टाइपिंग में 50 में से 45 नंबर आए थे। मैं इसी तरह से टाइप करती थी, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल ले लेती थी, उसको टाइप करती थी, फिर ऑनलाइन टेस्ट देती थी। मैं 1 घंटे तक मैं टेस्ट देती थी 10-10 मिनट के। फिर उसके बाद मैं दूसरा मैटर खोलती थी, उसको MS वर्ड या नोटपैड पे टाइप करती थी, फिर दोबारा मैं टेस्ट देती थी। ऐसा मैं तब तक करती थी जब तक मेरा मन संतुष्ट नहीं हो जाता था कि हाँ, अब मेरी स्पीड अच्छी हो रही है। क्योंकि देखिए हमको खुद पता रहता है कि हम कितने पानी में हैं। हमको ये कोई और नहीं बताएगा कि हम कितने पानी में। हम अपना जब प्रैक्टिस करते हैं, अब आप कोचिंग में हो, चाहे आप कहीं भी टाइप कर रहे हो, आप भले ही डिक्टेशन को टीप के टाइप कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमारी गलतियाँ कम आ रही हैं, लेकिन हमारा मन जानता है कि हम कितने पानी में हैं। तो इसी तरह से जब मैं मुझे लगता था कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, मेरी स्टेनो तो अच्छी है, टाइपिंग नहीं बढ़ पा रही है, तो मैंने ये रूल अपनाया था, ये रणनीति मैंने अपनाई थी, तभी जाके मेरी टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो पाई थी। तो आपको भी ऐसे करना है, आप एक बार इस तरह से करके प्रैक्टिस कीजिए, यकीन मानिए आपकी भी टाइपिंग स्पीड इतनी ही अच्छी हो पाएगी। बस याद रखिए इस चीज़ का कि बैक स्पेस बिल्कुल भी यूज़ में ना लीजिए आप, क्योंकि बैक स्पेस यूज़ में लेते हैं आप, इतने में टाइम आगे चलता है। आप बैक स्पेस यूज में लेके आप एक वर्ड तो ठीक कर लेंगे, लेकिन उतने ही टाइम में आप 3 से 4 वर्ड्स, मतलब कि अपने 3 से 4 वर्ड्स आप और टाइप कर देंगे जितने टाइम में आप बैक स्पेस इस्तेमाल करके उस वर्ड को सही करेंगे। तो एक वर्ड को सही करने से अच्छा है कि आप उसी टाइम में ही आप 3 से 5 वर्ड और अच्छे से सही टाइप कर दें। तो इसलिए बैक स्पेस से बचिए और अपनी टाइपिंग इसी तरह से टाइप कीजिए आप। आप पहले अपना मैटर देखिए, मैटर में से टाइप करेंगे, फिर ऑनलाइन टेस्ट देंगे, फिर मैटर में से टाइप करेंगे और फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का रूल, इस तरह से आप करिए और मुझे बताइए कि आपकी टाइपिंग स्पीड में सुधार आया है कि नहीं आया है। बस आपको कुछ बदलाव अपने में लाने होंगे कि अपना जो आपकी जीवन शैली है कि आप बिल्कुल सुस्त होके टाइप नहीं करेंगे, हाथों को अपन ऐसे रख के टाइप कर रहे हैं और दिमाग में आपके चल रहा है कि हमारी तो टाइपिंग स्पीड अच्छी आ ही नहीं रही है, हमारी तो अच्छी आ ही नहीं सकती है, हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी। इन सब नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल देना है। आप में से ही स्टूडेंट्स हैं सब जो निकलते हैं, बस फ़र्क इतना रहता है कि कुछ ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं पॉजिटिव होकर, और कुछ होते हैं स्टूडेंट जो नेगेटिव में तैयारी, नेगेटिव बातों को माइंड में रख के तैयारी करते हैं। आप जितना टाइम अपने स्टेनो को दिया है उतना ही टाइम अगर आप टाइपिंग को भी देंगे तो स्पीड आपकी अच्छी होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्टेनो बहुत अच्छी है, टाइपिंग अच्छी नहीं है। स्टेनो अच्छी कैसे हुई उनकी? सबकी प्रैक्टिस से ही अच्छी हुई है। और कुछ है जिनकी टाइपिंग अच्छी है लेकिन उनकी स्टेनो अच्छी नहीं है। टाइपिंग अच्छी कैसे हुई? टाइपिंग भी प्रैक्टिस से ही अच्छी हुई है। सब कुछ निर्भर करता है प्रैक्टिस पर, आपके हार्ड वर्क पर। आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में जितना ज़्यादा टाइम दोगे, वो चीज़ आप उसी चीज़ में आप उतने ही जल्दी निपुण होते चले जाएँगे। अगर आप टाइपिंग में इतना अच्छा ध्यान दे रहे हैं, तो आप टाइपिंग में निपुण हो जाएँगे, और अगर आप स्टेनो में अच्छा ध्यान दे रहे हैं, आप स्टेनो में निपुण हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ों में निपुण होना है, दोनों ही स्किल आपके अच्छे होने चाहिए, टाइपिंग भी और स्टेनो भी। आपको दोनों ही टेस्ट अपने अच्छे से करने हैं, 50 में से 50 नंबर लेके आने हैं आपको टाइपिंग में भी और अपने एफिशिएंसी में भी। तो ये है आपका टाइपिंग करने का रूल, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का। इस तरह से आप करना और मुझे फिर बताना। अब हम बात करते हैं कि हमारी स्टेनो स्पीड कैसे बढ़ाएँ, स्टेनो नहीं बढ़ रही है, और कुछ हैं बच्चे जो पूछ रहे हैं कि हमारी अभी रिसेंटली बुक हुई है, तो हमको शुरुआत कैसे करनी है? तो मैं पहले उनकी बात करूँगी जिनकी बुक अभी हुई है। देखिए आपकी बुक अभी हुई है तो आप रामधारी गुप्ता है जो उसका पार्ट 1 एंड 2,
वो डिक्टेशन आपकी स्टार्टिंग लेवल के लिए बेटर रहेगी बाकायदा अगर आप न्यूज़पेपर की कर रहे हैं। न्यूज़पेपर की करेंगे तो अभी आपसे उसकी टाइप नहीं होएगी। आपका अभी रामधारी गुप्ता के पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड अच्छे रहेंगे। बाकी मैं जब करती थी तब पत्रिका मिलती थी, हमारी मासिक पत्रिका चलती थी, उनके अलग अलग अंक आते थे, उसमें से करती थी मैं। लेकिन पत्रिका अब बंद हो गई है आना, पत्रिका आती नहीं है। तो आप रामधारी गुप्ता में से ही कीजिए। रामधारी गुप्ता के आप पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड उनको अच्छे से कीजिए आप। और उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर के संपादकीय भी लिखते चलिए। भले ही आप उनको टाइप ना कीजिए लेकिन उनको लिखते चलिए, क्योंकि उनके वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। वो वर्ड्स लिखेंगे तो आप हार्ड आउटलाइन बनाने के हैबिचुअल हो जाओगे। तो इस तरह से उनको तैयारी करनी है। जिनकी भी बुक कंप्लीट हुई है तो उनको कहाँ से मैटर लेना चाहिए, उनको रामधारी गुप्ता में से डिक्टेशन लेनी चाहिए और न्यूज़पेपर की भी उनको लिखनी चाहिए। अगर किसी से अपना वो डिक्टेशन न्यूज़पेपर की पढ़ी जा रही है, टाइप की जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है, न्यूज़पेपर की भी पढ़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको सीन डिक्टेशन लेनी होगी। आप सीन डिक्टेशन करेंगे, पहले खुद आप पढ़ेंगे, उसके एक एक देख के उसकी आउटलाइन बनाएंगे, फिर आप उसको लिख के टाइप करेंगे। तो आपको पहले सीन डिक्टेशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप अनसीन कर पाएंगे। डायरेक्ट आप अनसीन करेंगे तो नहीं लिखी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारी ही सीन सीन करेंगे। अगर आप 2 डिक्टेशन सीन कर रहे हैं तो आप 2 से 4 डिक्टेशन आपको अनसीन भी लिखनी पड़ेगी। उससे आपका ये रहेगा हाथ तेज-तेज चलेगा और आपके जो नए-नए वर्ड्स हैं आप उनको लिख पाओगे। जो नए वर्ड्स आ रहे हैं जिन पे आपकी आउटलाइन रुक रही है, हाथ रुक रहा है, उन वर्ड्स को आप लिख लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से तैयारी करेंगे वो बच्चे जो अभी जिनकी बुक कंप्लीट हुई है और वो भी स्पीड पर आए हैं। अब जिनकी स्टेनो स्पीड अच्छी नहीं हो पा रही है, काफ़ी टाइम हो गया, उनके लिए देखिए 70 की स्पीड अपने माँगी जाएगी कोर्ट में। तो आपको 70 की स्पीड से ना लिख के 80 से 85 तक की आपको डिक्टेशन लिखनी है। अगर जिसकी स्पीड जैसे 70 की बोली जा रही है, 70 की भी वो ईज़िली नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप एक डिक्टेशन सीन लें। जो आपका मेन मैटर है टाइप करने का, उसको आप सीन डिक्टेशन में लेंगे। उसको सीन डिक्टेशन में लेंगे और टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आप 7 से 10 डिक्टेशन एक साथ नहीं, 5 चाहे मॉर्निंग में और 5 चाहे आप इवनिंग में, 5 से 10 डिक्टेशन आप लिखेंगे और उनको पढ़ेंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे, तब आप एक डिक्टेशन और लेंगे और उसकी आप ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन वो मैटर आपका सीन नहीं होना चाहिए, वो डिक्टेशन आपकी अनसीन ही रहनी चाहिए। आप 80 तक की स्पीड से लिखिए, 80 से 85 की, क्योंकि जब आप ज़्यादा तेज़ी स्पीड में लिखोगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली तेज़-तेज़ चलेगा और 70 की स्पीड को बहुत आराम से कैच कर पाएगा। क्योंकि अगर आप 80 की स्पीड लिखने लग जाओगे, 80 के वर्ड्स को ही कैच करने लग जाओगे, तो 70 की स्पीड में आपका हाथ आराम से चलेगा और 70 की स्पीड के वर्ड्स आप आराम से कैच कर लोगे और उनकी आउटलाइन्स भी आप परफेक्टली बना लोगे और उनका ट्रांसलेशन कर पाओगे। तो इस तरह से करनी है आपको, स्टेनो स्पीड भी इस तरह से बढ़ानी है। जितना हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके आपको डिक्टेशंस लेनी है और जितनी डिक्टेशन आप लिख रहे हो, उनकी आउटलाइन आपको सही बनानी है कि आप उन आउटलाइन्स को पढ़ सको। वही अगर कुछ आउटलाइन टफ आ रही है, तो आप उनको नोट करोगे रजिस्टर में और उनकी बार-बार आप प्रैक्टिस करोगे आउटलाइन बनाने की। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टेनो स्पीड भी अच्छी आपकी प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी कि आपका यही है रूल, 70 की स्पीड है तो आप 80 से 85 की लिखने लग जाओ। स्पीड आपकी अपने आप तेज़ हो जाएगी कि 70 में आप आसानी से कम्फर्ट ज़ोन में आ जाओगे, आपको स्पीड आपकी लिख पाओगे। आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपका कम्फर्ट ज़ोन है कि हम 70 की ही लिख पा रहे हैं, तो आप उससे कम की प्रैक्टिस करते हैं कि 70 की है ना तो हम 60 की कर लेते हैं, 70 की हम लिख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। 70 की स्पीड है तो आप 80 से 85 की कीजिए। आपका अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे तो आप आराम से 70 की स्पीड को लिख पाएंगे। तो इस तरह से ही आपको स्टेनो स्पीड भी बढ़ानी है, प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस आप करेंगे। अब आती है इम्पोर्टेंट बात कि स्टेनो टाइप करने का सही तरीका क्या है। ये मैं पहले भी आपके साथ बता चुकी हूँ, किसी को अगर याद हो तो दोबारा शेयर कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जब स्टेनो लिख लेंगे, आपको एग्जाम में जब स्टेनो बोल दी जाएगी, सही तरीका मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो नोटबुक होएगी उसका मिडल पार्टीशन करके लिखेंगे, मतलब आप बीच में लाइन खींचेंगे और उसके बाद उस डिक्टेशन को आप लिखेंगे। जब आपकी डिक्टेशन बोल दी जाएगी तब आप उस डिक्टेशन को रीड करेंगे आप डिक्टेशन को, और अपना जो कुछ वर्ड्स है जो आपको हार्ड लग रहे हैं तो उन वर्ड्स को आप अपने पेंसिल से लिख लेंगे, क्योंकि आपकी जो फ्रेश मेमोरी में जो वर्ड्स बोले जाते हैं उससे आपको याद होता है। कुछ बच्चे होते हैं डिक्टेशन लिखते ही टाइप करने लग जाते हैं, 2 लाइन लिखते ही वो फिर भूल जाते हैं कि ये वर्ड क्या था। फिर वहाँ जाके वो होपलेस हो जाते हैं कि हमसे ये वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा, तो मतलब ये पूरी लाइन ही हमसे नहीं पढ़ी जा रही है कि ये था क्या। जब आपको डिक्टेशन बोली जाती है, वो उस वक़्त आपके फ्रेश वर्ड्स होते हैं, सब मेमोरी में ताज़े-ताज़े सब होता है, तो आप उसको आप आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसलिए उस वर्ड्स को आप पढ़ लें, वो डिक्टेशन को फटाफट से पढ़ लेंगे,
कुछ वर्ड्स जो आपको हार्ड लग रहे हैं उन्हें पेंसिल से लिख देंगे, टाइप करने के बाद में आपको उनको रेस कर देना है। तो आपको डिक्टेशन पढ़ के फिर टाइप करना है, क्योंकि देखिए अगर बाय द वे इस बार एग्जाम में ऐसा हो गया, लास्ट टाइम ना माउस का लेफ्ट क्लिक ऑन था, ना ही आपका माउस का नेविगेशन की ऑन था, सब ऑफ था, सिर्फ बैक स्पेस ऑन था। अगर हो सकता है कि हाई कोर्ट ने इस बार बैक स्पेस भी ऑफ कर दिया हो, माउस का लेफ्ट क्लिक भी ऑफ हो गया और नेविगेशन की भी ऑफ हो गया हो, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी जो डिक्टेशन को बिना पढ़े टाइप करते हैं। बिना पढ़े टाइप करते हैं तो देखिए जाहिर सी बात है कि बहुत से वर्ड्स हम गलत टाइप कर देते हैं, फिर जब आगे का वर्ड पढ़ते हैं तब हमको याद आता है कि नहीं नहीं ये वर्ड तो ये था, फिर हम उसको बैक स्पेस से हटाते हैं। और अगर बैक स्पेस ही आपका वहाँ काम नहीं कर रहा होगा तब आप उस वर्ड को कैसे हटाएंगे? इस तरह से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ होएगी। तो ज़्यादा गलतियाँ करने से अच्छा है आप इससे बचें, इससे अच्छा आप उस डिक्टेशन को एक बार पढ़ लें। आप उस डिक्टेशन को जब पढ़ लेंगे तब आपकी मेमोरी में रहेगा कि वो वर्ड यही था। आप जब एक लाइन टाइप कर देंगे तब उसको चेक करेंगे अपनी नोटबुक में कि हमने जो लाइन लिखी है उसका कोई वर्ड छूट तो नहीं गया ना, हम सही टाइप तो कर रहे हैं ना। इधर उधर की कोई बातें दिमाग में नहीं रखनी है, उस वक्त सिर्फ आपको ये टाइप करना है। अपने दिमाग में ये चलना चाहिए कि बस ये 50 मिनट है जो मेरी ज़िंदगी के हैं, ये 50 मिनट मुझे बना भी सकते हैं और मेरी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए आपको कंसंट्रेशन होकर 50 मिनट देने हैं अपनी डिक्टेशन टाइप करने में, और 6 मिनट तक कंसंट्रेशन होकर ही आपको अपनी डिक्टेशन लिखनी है। ये 50 मिनट ही आपकी ज़िंदगी निर्धारित करेंगे। तो आप इस तरह से अपनी डिक्टेशन को पढ़ेंगे, फिर उसको टाइप करेंगे। बिल्कुल भी इस तरह की भूल मत करना, ये डिक्टेशन बोलते ही आप उसको टाइप करने लग जाओ। अगर बंद हो गया इस बार बैक स्पेस तो आप क्या करेंगे? आपकी तो गलती हो जाएगी और होपलेस हो जाएंगे आप। इसलिए इसका बचाव यही है कि आप डिक्टेशन को पढ़ लें, उस वक्त आपके माइंड में डिक्टेशन एक रील की तरह रहती है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे दिमाग में फिट रहते हैं, बट हम जब टाइप करते हैं तो उस वर्ड को हम भूल जाते हैं। इसलिए उस वर्ड को पढ़ लें, अपना पेंसिल से छोटा छोटा आप लिख लें, उसको टाइप करें, एक लाइन पढ़ें और टाइप करें। इस तरह से आपका स्टेनो टाइप करने का सही तरीका है, ये सही वे है। डायरेक्ट ही लिखते ही टाइप मत करना, इससे आपकी गलतियां ज़्यादा होएगी, और गलती से बचने का तरीका यही है, आप एक बार डिक्टेशन को पढ़ लें। तो ये था आज का वीडियो जिसमें टाइपिंग स्पीड, स्टेनो स्पीड और स्टेनो टाइप करने का सही तरीका क्या था ये बताया गया है। टाइपिंग और स्टेनो स्पीड का जो सही तरीका बताया गया है उस तरह से आप ट्राई कीजिए। आप 15 से 20 दिन भी ट्राई करेंगे, आपको खुद अपने अंदर चेंज दिखने लग जाएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी नहीं बढ़ रही है स्पीड, दोबारा मुझे बताइएगा, तब मैं आपसे पूछूंगी आप लोगों से पर्सनल कि आप लोग गलतियां ज़्यादा कर कहाँ रहे हो, क्योंकि सबसे अच्छा रूल स्टेनो का और टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का यही है। इस तरह से आप तैयारी कीजिए, यकीन मानिए 15 से 20 दिन में आपको खुद बदलाव दिखने लगेगा और अपनी टाइपिंग और स्टेनो स्पीड आप खुद ही अपना देख सकते हैं हमारा पहले से कितना अच्छी हो रही है। फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि हाँ हमारी टाइपिंग स्पीड स्टेनो स्पीड में अब बदलाव आया है। तो आज का वीडियो इतना ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।